हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड टॉपिक देखेंगे। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड में भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड ऑल टाइप ऑफ स्पीड। सिमिलर टू द वेलोसिटी में भी हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑल वेलोसिटीज। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज स्पीड। सो स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। इट मींस हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। और इसको किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमको? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है स्पीड। इट मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, यदि हम टाइम को जो है यूनिफॉर्म ले लें, टाइम को जो है 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा? जो स्पीड हो जाएगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी? डिस्टेंस के बराबर। इट मींस क्या हो जाएगा? जो स्पीड हमारी जो हो जाएगी वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो स्पीड हमारी जो है डिस्टेंस के बराबर। इट मींस क्या है? द It means the distance covered per unit time is known as speed. Distance per unit time, इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड। तो स्पीड का ये भी हम लोग को फार्मूला है। इसमें क्या है हम लोग का, एक चीज और देखने वाली बात है, चेंज इन पोजीशन इन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। इट मींस यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यदि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इट मींस ये डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। डायरेक्शन फिक्स नहीं तो टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जो स्पीड जो होगी वो भी जो है, हमारी स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो हम लोगों को पता है मीटर होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में पहले जो स्पीड है वो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की है जब मूव कर रहा है उसमें क्या होगा कि इट्स कवर सेम डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम इंटरवल। यदि हम लोग लेट से एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, पहले टाइम से दूसरे टाइम में इतना मूव किया, फिर टाइम T2 में इतना मूव किया, T3 में इतना मूव किया, लेट से ये जो है T1 में, ये T2 में, T3 में इतना मूव किया। तो T1 यदि T1 T2 T3 बराबर है तो इसमें जो डिस्टेंस कवर किया ये चीज, ये भी जो है बराबर होगी। इट मींस क्या होगा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में क्या होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में T1 इक्वल टू T2 तो होगा, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है लेट्स से D1 और D2, ये जो है बराबर नहीं होंगे। इट मींस जो D1 और D2 जो है यहाँ पे इस वेरिएबल स्पीड में क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 तो होगा, लेकिन D1 इज इक्वल टू D2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होता था, T1 जो है T2 के बराबर होगा, लेकिन D1 भी जो है D2 के बराबर होगा। नाउ कमिंग टू द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इट मींस जो एवरेज स्पीड होती है लेट्स से डेल्टा डी, वो हो जाएगा D1 प्लस D2
plus d3 dot 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 let's say dn divided by t1 plus t2 plus t3 dot 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 plus tn. इट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है लेट्स से डेल्टा डी और डेल्टा एस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो ट्रेवल है, ये डेल्टा जो है एस है स्पीड, वो जो डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हमारी हो जाती है एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, वो हो जाती है हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? वो क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, वही हमको बताना है. वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी मोमेंट पे. सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं अभी. डेल्टा एस जो है वो है डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. लेकिन यदि बहुत छोटा मोमेंट हो, लेट्स से लिमिट जो टाइम की है वो बहुत स्मॉल हो, तो क्या हो जाएगा, डी को हम लोग लिख सकते हैं डीएस स्पीड डिवाइड, ये जो हो जाता है. यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक चीज बता दें, यहाँ पे हम लोग यस को जो है हम माने हैं स्पीड. कुछ लोग वी को भी स्पीड मांगते हैं, ठीक है, तो डीएस से डीवी दोनों सेम होगा. ठीक है, तो डीएस जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी टी डीवी डिवाइड डी डी डिवाइडेड बाई डी टी. तो क्या है, ये जो डी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इंस्टेंटेनियस ही आता है हमारा. तो क्या हो जाएगा फाइनल जो यहाँ पे हो जाएगा, या तो डी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी जो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हो जाएगी डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, जहाँ पे यस को हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस. ठीक है. सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी. सो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द टाइम इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन. यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन मेंशन है. तो चेंज इन पोजीशन उसको क्या कहते हैं, इन गिवन डायरेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी. वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज इन गिवन डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. वन मिनट. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, इट मींस वेलोसिटी जो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. इसको हम लोग चाहे तो ठीक है बाद में लिखेंगे. ठीक है, इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम भी वेक्टर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर जो हो जाता है वो भी वेक्टर ही क्वांटिटी हो जाता है. इट मींस जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी. ये क्या होगा, वेक्टर. ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड. नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ वेलोसिटी. टाइप ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहले वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिमिलर टू द यूनिफॉर्म स्पीड. इसमें क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में, लेट्स से टाइम इंटरवल t1 है और दूसरा टाइम इंटरवल t2 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s1 कर सकते हैं, s1 इज इक्वल टू होगा s2. सिमिलरली वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, इसमें t1 इज इक्वल टू t2 तो होगा, लेकिन S1 जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू S2 होगा. और एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो डेल्टा वी जो हो जाता है, ये वेक्टर है तो वेक्टर के रिप्रेजेंट कर दिया है हमने। सो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 Sn डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। इट मीन्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा S, इट मीन्स वेक्टर है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी पता कर ली, इसी में सिमिलरली हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये भी क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होगा जाएगा किसी इंस्टेंट पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट जो हो जाएगी वो टाइम की हम लोग क्या करते हैं जीरो, एक थोड़ा सा इंस्टेंट ले लेंगे। तो डेल्टा वी जो होता है वो हो जाएगा लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीवी, ये हो जाएगा डेल डी एस डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये हमारी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद, अब क्या करते हैं एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल एक हमारा ये है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक कार मूव कर रही है। ठीक है, वो पहले क्या कर रही है, जीरो से ओ से पी पे जाती है और पी के बाद क्या होता है रिटर्न आकर क्यू पे चली जाती है। तो दोनों केसेस में हमको जो है एवरेज स्पीड मेजर करनी है। सो पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्या है स्पीड सपोज निकालते हैं ओ टू पी में। तो स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 360 मीटर तक जा रहा है। इट मींस जो है 360 मीटर डिवाइडेड बाय कितना टाइम टेकन हो रहा है, तो 18 सेकेंड कवर हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 18। इट मींस जो है ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है वो भी सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है पाथ में। तो ये क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई सेम 18। तो इसका भी आंसर जो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, पहले ओ से पी गया और पी से ओ से पी गया, पी से जो है क्यू पे आ गया। इट मींस ओ से क्यू तक जाने में हम लोग को मेजर करना है कितना जो है मूव किया, ओ से क्यू तक जाने में कितना जो है वेलोसिटी है और कितनी स्पीड है। तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो पहले 0 टू 360 एंड 360 के बाद अगेन 240 पे आया, इट मींस 120 मीटर अगेन एक्स्ट्रा कवर किया है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हो जाएगी वो 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है, तो यहां से यहां तक जाने में 18 सेकेंड और फिर रिटर्न आने में 6 सेकेंड। तो 18 और 6 24 सेकेंड। तो ये आंसर जो हो जाएगा सर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले तो 360 तक गया, उसके बाद क्या हुआ रिटर्न आ गया, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो जो है 240 ही कवर किया। तो इट मींस जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 240।
और डिवाइडेड बाई टोटल जो टाइम का यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है 24 सेकेंड। सो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। इट मींस वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑलवेज स्पीड से या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हमने ये जो लेक्चर है इसका जो डॉक्यूमेंट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।